आज की क्लास में हम यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के पीवाईक्यू करते हैं। पिछली क्लास में 50 पीवाईक्यू किए थे। इस क्लास में शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सा उदारीकरण का तत्व नहीं है? ऑप्शन ए निविनियमन, ऑप्शन बी नौकरशाहीकरण, ऑप्शन सी अपनियोजन, ऑप्शन डी स्टेटिसेशन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी स्टेटिसेशन। क्वेश्चन नंबर 52, नीचे दो कथन दिए गए हैं। एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर नाम दिया गया। अभिकथन, प्लेटो का न्याय सही कार्य करने की प्रवृत्ति का प्रतिपादन करता है। कारण है, अन्याय झेलने से अच्छा है अन्याय करना। ऑप्शन है ऑप्शन ए, कथन ए तथा कारण आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी, ए तथा आर दोनों सत्य है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी, ए सही है परंतु आर असत्य है। ऑप्शन डी, ए गलत है परंतु आर सत्य है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ए सही है परंतु आर असत्य है। क्वेश्चन नंबर 53, प्लेटो शब्द ग्रीक शब्द थ्योरिया से आया है जिससे अभिप्राय है। ऑप्शन ए, एक सुगठित राजनीतिक व्यवस्था, ऑप्शन बी सुकेंद्रित मानसिक दृष्टिकोण, ऑप्शन सी सुप्रत्याशित आर्थिक संरचना, ऑप्शन डी एक वास्तविक व्यवस्था पद्धति। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सुकेंद्रित मानसिक दृष्टिकोण। क्वेश्चन नंबर 54, राजनीतिक सिद्धांत के असवीकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन संबंधनीय है? ऑप्शन ए पीटर लेसले, ऑप्शन बी डेविड ईस्टन, ऑप्शन सी जीन ब्लोंडेल, ऑप्शन डी अल्फ्रेड कोबन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी जीन ब्लोंडेल। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से किसने कहा है कि नकारात्मक स्वतंत्रता सकारात्मक स्वतंत्रता से उच्च होती है? ऑप्शन ए जे.एस. मिल, ऑप्शन बी असीहा बर्लिन, ऑप्शन सी टी.एच. ग्रीन, ऑप्शन डी अर्नेस्ट बार्कर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी असीहा बर्लिन। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए सामाजिक न्याय संत के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है, ऑप्शन बी सामाजिक न्याय नैतिक तर्क संगतता से प्राप्त होता है, ऑप्शन सी सामाजिक न्याय न्याय का निषेध है, ऑप्शन डी सामाजिक न्याय राजनीतिक कार्य साधन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सामाजिक न्याय नैतिक तर्क संगतता से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 57, लेनिनवाद की खोज किसके द्वारा की गई? ऑप्शन ए ट्रोट्स्की, ऑप्शन बी स्टालिन, ऑप्शन सी मार्क्स, ऑप्शन डी माओ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी स्टालिन। क्वेश्चन नंबर 58, नीचे दो कथन दिए गए हैं। एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर नाम दिया गया है। अभिकथन है, नेता जब एक बार शक्ति की पराकाष्ठा पर पहुंच जाते हैं तो उन्हें कोई चीज़ नीचे नहीं गिरा सकती। कारण है, माइकल्स के अनुसार अधिकतर मनुष्य उदासीन, अकर्मण्य और
चापलूस होते हैं। ऑप्शन ए कथन ए तथा कारण आर दोनों सही है और आर ए की सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी ए तथा आर दोनों सत्य हैं परंतु आर एक का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी ए सही है परंतु आर असत्य है। ऑप्शन डी ए गलत है परंतु आर सत्य है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कथन ए तथा कारण आर दोनों सही है और आर ए की सही स्पष्टीकरण है। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन से युग्म का सही मेल नहीं किया गया है? 1. पेरेटो अभिजन का संचार। 2. मॉस का जन सिद्धांत। 3. माइकल जन धारणा। 4. गैसेट राजनीतिक फार्मूला। कोड है ए 2 और 4, बी 1 और 2, सी 3 और 4, डी 2 और 3। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 2 और 4। क्वेश्चन नंबर 60, अभिजन सिद्धांत सर्वप्रथम कहाँ आरंभ हुआ? ऑप्शन ए अमेरिका। ऑप्शन बी यूनाइटेड किंगडम। ऑप्शन सी सेंट्रल और वेस्टर्न यूरोपीय देशों में। ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सेंट्रल और वेस्टर्न यूरोपीय देशों में। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए बिहेवियलिज्म उद्दीपक अनुक्रिया रूपावली पर आधारित है। ऑप्शन बी पोस्ट बिहेवियलिज्म के सात सिद्धांत है। ऑप्शन सी पोस्ट बिहेवियलिज्म का पूर्णतः खंडन करता है। ऑप्शन डी बिहेवियलिज्म और बिहेवियरलिज्म एक तो रिज्म है और एक लिज्म है, में कोई अंतर नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी पोस्ट बिहेवियरलिज्म के साथ सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 62, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण नाम दिया गया है। अभिकथन है कार्ल मार्क्स ने आरंभिक समाजवादियों को कल्पनालोकी समाजवादी कहा है। कारण है उन्होंने पूंजीवादी व्यवस्था की ही आलोचना की। ऑप्शन ए कथन ए तथा कारण आर दोनों सही है और आर एक की सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी ए तथा आर दोनों सत्य है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी ए सही है परंतु आर असत्य है। ऑप्शन डी ए गलत है परंतु आर सत्य है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ए सही है परंतु आर असत्य है। क्वेश्चन नंबर 63, 19वीं शताब्दी के निम्नलिखित में से किसके विचारों की प्रतिक्रिया में असम विकास की धारणा का उद्भव हुआ है? ऑप्शन ए पूंजीवादी। ऑप्शन बी क्रम विकास और क्रमवाद। ऑप्शन सी प्रत्यक्षवाद। ऑप्शन डी अराजकतावाद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए पूंजीवाद। क्वेश्चन नंबर 64, साम्यवाद तथा उदारवादी लोकतंत्र के बीच अंतर की अपेक्षा व्यवस्था और अव्यवस्था के बीच अंतर अधिक महत्वपूर्ण है। इसका पक्षधर कौन था? ऑप्शन ए लिप्सेट। ऑप्शन बी लाइफार्ट। ऑप्शन सी डाहल। ऑप्शन डी हंटिंगटन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी हंटिंगटन। क्वेश्चन नंबर 65, सहभागी लोकतंत्र के विचार का अभ्युदय किसके साथ हुआ? ऑप्शन ए अरस्तु। ऑप्शन बी सिरसो।
ऑप्शन सी लॉक, ऑप्शन डी रूसो। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी रूसो। क्वेश्चन नंबर 66, जॉन रॉल्स के न्याय के सिद्धांत में शामिल है। ऑप्शन ए जन लोकतंत्र, बाजार अर्थव्यवस्था तथा पुनर्वितरणीय लोक कल्याणकारी योजना। ऑप्शन बी उदारतावादी लोकतंत्र, समादेशिक अर्थव्यवस्था तथा वितरणशील न्याय। ऑप्शन सी उदारतावादी अथवा समुदायात्मक समाजवादी लोकतंत्र, बाजार अर्थव्यवस्था तथा पुनर्वितरणीय लोक कल्याणकारी योजना। ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी उदारतावादी अथवा समुदायात्मक समाजवादी लोकतंत्र, बाजार अर्थव्यवस्था तथा पुनर्वितरणीय लोक कल्याणकारी योजना। क्वेश्चन नंबर 67, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन, जॉन स्टुअर्ट मिल एक अनिच्छुक लोकतंत्रवादी है। कारण, सभी लोग लोकतंत्र के अनुरूप है। ऑप्शन ए कथन ए तथा कारण आर दोनों सही है और आर एक ही सही स्पष्टीकरण। ऑप्शन बी ए तथा आर दोनों सत्य है परंतु आर एक का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी ए सही है परंतु आर असत्य है। ऑप्शन डी ए गलत है परंतु आर सत्य है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ए सही है परंतु आर असत्य है। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित कथन को आप सैद्धांतिक उपागम से संबंध करेंगे। हर शक्ति के लिए ज्ञान आवश्यक है तथा हर ज्ञान मौजूदा शक्ति संबंधों पर निर्भर होता है और उन्हें लागू करता है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मानकीय सिद्धांत, ऑप्शन बी अनुभविक सिद्धांत, ऑप्शन सी उत्तराधुनिकतावाद, ऑप्शन डी उत्तर व्यवहारवाद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी उत्तर आधुनिकतावाद। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से किसने यह कहा है कि राजनीतिक सिद्धांत में 3 प्रकार के तत्व होते हैं, तथ्यात्मक, अनियमित तथा मूल्यात्मक। ऑप्शन ए लियो स्ट्रॉस, ऑप्शन बी डनिंग, ऑप्शन सी जी.एच. सेबाइन, ऑप्शन डी अबेस्टीन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी जी.एच. सेबाइन। क्वेश्चन नंबर 70, 1950 के दशक में निम्नलिखित में से यह किसने कहा है कि राजनीतिक सिद्धांत डॉग हाउस में चला गया है। ऑप्शन ए ईस्टन, ऑप्शन बी लासलेट, ऑप्शन सी आर.ए. डाहल, ऑप्शन डी राइमर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी राइमर। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से किसने यह कहा है कि हम अपने मूल्यों को इस तरह नहीं छोड़ सकते जिस तरह हम अपने कोट उतार देते हैं। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पीटर लोसलेट, ऑप्शन बी डेविड ईस्टन, ऑप्शन सी एशिया बर्लिन, ऑप्शन डी रॉबर्ट डाहल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी डेविड ईस्टन। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से किसका संबंध राजनीतिक सिद्धांत के पुनरुत्थान से है। ऑप्शन ए डेविड ईस्टन, ऑप्शन बी अल्फ्रेड कोबन, ऑप्शन सी बोगेलिन, ऑप्शन डी लोसलेट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी वोगेलिन। क्वेश्चन नंबर 73,
निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य गलत है? ऑप्शन ए उदार पद स्वाधीन व्यक्तियों के उस वर्ग को संदर्भित करता है ही जो न तो कृषिदास है न ही दास है। ऑप्शन बी उदारवाद पद का प्रथम प्रयोग स्पेन में 1812 में किया गया। ऑप्शन सी शास्त्रीय उदारवाद तथा आधुनिक उदारवाद में विभिन्नताएं हैं। ऑप्शन डी बाजार विरोधियों की नैतिक कमियों बाजार समर्थकों की भी नैतिक कमियां हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी बाजार विरोधियों की नैतिक कमियां बाजार समर्थकों की भी नैतिक कमियां है। क्वेश्चन नंबर 74 किसके विचारों को कभी कभी मैनचेस्टर उदारवाद के रूप में संदर्भित किया जाता है? ऑप्शन ए एडम स्मिथ तथा डेविड रिकार्डो। ऑप्शन बी रिचर्ड कोवडेन तथा जॉन ब्राइट। ऑप्शन सी जॉन लॉक तथा जे.एस. मिल। ऑप्शन डी बर्लिन तथा मैकफर्सन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी रिचर्ड कोवडेन तथा जॉन ब्राइट। क्वेश्चन नंबर 75 नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर नाम दिया गया है। अभिकथन ए डेनियल बेल के लिए विचारधारा का अंत हो चुका है। कारण आर यह किसी एक विचारधारा को अधिमान्य करने तथा हर अन्य विचारधारा को बदनाम करने के लिए है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए कथन ए तथा कारण आर दोनों सही है और आर एक ही सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी ए तथा आर दोनों सत्य है परंतु आर एक सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी ए सही है परंतु आर असत्य है। ऑप्शन डी ए गलत है परंतु आर सत्य है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ए सही है परंतु आर असत्य है। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आपको ऐसे ही PYQ मिलते रहेंगे। आप प्रैक्टिस करते रहें। प्रैक्टिस ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। धन्यवाद।